आप कौन है भाई? I am Rajendra Kumar Goyal. I am appearing in person. अच्छा, I have filed a writ petition against the order. आप स्वयं बहस करेंगे? हाँ, मैं स्वयं ही करूँगा सर, वकील साहब के साथ में है। बताइए। सर, ये प्रकरण ऐसा था कि मेरी ज़मीन एक्वायर हुई थी। ज़मीन एक्वायर होने के बाद इसकी एक्विजिशन की कार्रवाई चली। उसके अंदर ये ज़मीन चूँकि मेरे पिताजी ने मुझे विल के द्वारा दे दी गई थी, तो स्वत्व का विवाद भी था, इसलिए धारा 18 और धारा 30 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। तो अवार्ड पास हुआ, तो अवार्ड में ये कलेक्टर के अवार्ड में ये मेंशन किया गया है कि इसमें स्वत्व का विवाद है, इसलिए इसको न्यायिक निराकरण के लिए न्यायालय में भेजा जाएगा और अवार्ड घोषित किया। इस अवार्ड से असंतुष्ट होकर मैंने धारा 18 का आवेदन पेश किया, धारा 30 का आवेदन पेश किया। दोनों आवेदन ट्रायल कोर्ट को भेजे गए नीचे डिसीजन देने के लिए। इसमें धारा 18 पे भी इशू बना, धारा 30 पे भी इशू बन गया। उसके बाद में ये केस फिक्स था धारा 617 की कार्रवाई के लिए। धारा 617 का वो आवेदन पार्शियली अलाउ किया गया। उसमें जो आपत्ति करता थे, उन्होंने ये आपत्ति ली कि चूँकि इनके दूसरे प्रकरण चल रहे हैं और उसमें भी विल इन्वॉल्व है, इसलिए धारा 30 के आवेदन का निराकरण उन प्रकरण में विल का डिसीजन होने के बाद किया जाए। ये आपने जो एप्लीकेशन दिया है, हाँ, ये पुराने एक्ट में है कि नए एक्ट 2013 में? ये पुराने पुराने 2010 की एप्लीकेशन। सेक्शन 18। हाँ, और सेक्शन 30। 18 पे क्या हुआ आपके? सर, 18 पे अभी पेंडिंग है। 18 अभी डिसीजन नहीं हुआ है। 18 पेंडिंग है? हाँ सर। तो इन द मीन टाइम उस पर 18 पे इशू बना, धारा 30 पे भी इशू बना। सेक्शन 30 क्या है भाई मिस्टर पगारी? इसमें स्वत्व का विवाद हो तो उसका डिसीजन, अगर स्वत्व का विवाद है टाइटल का, तो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। तो कलेक्टर कैन रेफर दैट मैटर टू द कोर्ट फॉर द डिसीजन। फिर क्या वो दोनों पेंडिंग है? हाँ, दोनों पेंडिंग थी। उसमें 617 के आवेदन के ऊपर केस लगा हुआ था। जब 617 कहाँ लगा? वो उसमें नीचे की कोर्ट में अधीनस्थ न्यायालय ऑर्डर चैलेंज किया है और आदेश दिनांक 11/3/2023 और आदेश जो चैलेंज किया है दिनांक 11। भाई आप पढ़िए, आपकी सहायता पढ़िए, पेज 10 पे आपकी सहायता पढ़िए। हाँ सर। पढ़िए आपने क्या मांगा है, देखिए कोर्ट से। सर, इसमें ये हुआ कि वो अरे पढ़िए तो भाई। कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त कर कौन रेफरेंस। सा आदेश? अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश कौन सा? दिनांक क्या है? रेफरेंस प्रकरण पुनर्स्थापित कर। हाँ, भूगर्जन अधिनियम की धारा 18 एवं धारा 30 के आवेदन का निराकरण विधि अनुसार करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। तो कौन सा आदेश चैलेंज कर? 13/3। 13/3 कहाँ पेज? 11/3 है। 11 पेज नंबर 15 एनेक्शर P1। 50। ऑर्डर पास बाय। कोर्ट में कैसे पहुंच गया मामला भाई? ये कोर्ट में कैसे? उसमें ऑर्डर शीट में आया है ऐसा। आवेदन धारा 6 प्रकरण आवेदन प्रकरण में CPC का ऑर्डर में है कि वसीयतनामे के संबंध में भिन्न भिन्न न्यायालयों में प्रकरण लंबित है, जिसमें आवेदक और आपत्तिकर्ता के स्वत्व का निर्धारण होना शेष है, वो भी पेंडिंग है। और इन्होंने जो 617 अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगाई, उस पर भी उन्होंने पार्शियली अलाउ किया उसको। हाँ, उसको पार्शियली अलाउ करते हुए कहा कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित संशोधन जो कि पक्षकारों के क्रमांकों में त्रुटि से संबंधित है, साधारण होकर स्वीकार किए जाने योग्य है, परंतु अन्य संशोधन साक्ष्य की विषय वस्तु है, जिस संबंध में आवेदक को रेफरेंस आवेदन पत्र में संशोधन हेतु अनुचित अनुमति दिया जाना न्याय संगत नहीं है। ऐसा 617 को पार्टली उन्होंने अलाउ किया है। नहीं, मैटर कोर्ट में कैसे आ गया सर? वो भाई सेक्शन 18 और 30 टाइटल का भी इशू है। एक्चुअल में बिल का जो इशू है, इन्होंने अलग अलग कोर्ट में केसेस पेंडिंग कर रखा है, उस कारण से वो जो टाइटल का इशू है वो सर, इसमें सिविल कोर्ट में पेंडिंग है।
तो धारा 18 का आवेदन तो मुआवजा बढ़ाने के लिए लगाया Land acquisition गया। का- धारा 30 का जो आवेदन था वो सत्व का निराकरण करने के लिए लगाया। ये दोनों आवेदन कलेक्टर में पेश किए गए थे। कलेक्टर हाँ, के क्या समक्ष हुआ कलेक्टर ने? कलेक्टर ने न्यायालय को भेजे गए कि इनका रिमांड कर निराकरण दिया करके था। आप रिमांड कर डिसीजन दिया। रेफरेंस कर हाँ, दिया। रेफरेंस रिमांड कर का तो आप तो कह रहे हैं रिजेक्ट रेफरेंस कर दिया कोर्ट ने। नहीं, रेफरेंस प्रकरण में अब धारा 18 के ऊपर इशू बना दिया। इसके सत्व का ये उनको आप हमने मुआवजा बराबर मिला है कि नहीं, उसके लिए इशू बना दिया। धारा 30 के लिए भी इशू बना दिया कि स्वत्व का निर्धारण करेंगे। मिला इसके बाद में भाई 30 अरे उसमें होगा ना सेंट्रल एक्ट की किताब से ले लीजिए ना। कोई चीज़ नहीं मिले तो AIR मैनुअल में होगी। फिर ये जो है कि 6-17 के आवेदन के ऊपर जवाब तक के लिए निश्चित था कोर्ट। तो ये डिसाइड करने के साथ ही जो आपत्ति करते हैं उन्होंने ये आपत्ति ली कि जब इनके दूसरे प्रकरण चूंकि कोर्टों में चल रहे हैं जहाँ विल की डिसाइड होना है, तो वो अगर प्रकरण डिसाइड हो जाते हैं, उसमें विल डिसाइड हो जाती है, उसके बाद धारा 30 का यहाँ डिसीजन दिया जाए धारा 30 के ऊपर। तो उसके ऊपर न्यायालय ने बोला कि चूंकि इनके अन्य न्यायालयों में प्रकरण पेंडिंग है, इसलिए जब वहाँ वसीयत डिसाइड हो जाएगी, वसीयत डिसाइड हो जाने के बाद, फाइनल डिसाइड हो जाने के बाद ये पुनः इस न्यायालय में आवेदन पेश आपका करें। विवाद आपके भाइयों से चल रहा है हाँ, भाइयों से चल रहा है ना? है। तो वो डिसाइड होने के बाद पुनः इस न्यायालय में आवेदन देकर पुनः इसको रिवाइव करके और फिर धारा 18 यानी अवार्ड किसके फेवर में पास हुआ है? अवार्ड हमारे फेवर में पास हुआ है, पर वो किसको मिलेगा पैसा उसके लिए धारा 30 में डिसाइड होगा। तो धारा 30 और धारा 18 तो डिसाइड कर दिया ना। नहीं, डिसाइड नहीं किया। 30 को रिमांड कर दें कि रेफरेंस कोर्ट डिसाइड करेगा, और वो मामला भी पेंडिंग है, वो मामला पेंडिंग है। और वो डिसाइड होगा तभी भाई 18 तो सिंपल है, दैट इज अ रेफरल फॉर द इनहेंसमेंट ऑफ द रेफरेंस हाँ। कंपनसेशन हाँ, है ना। सेक्शन 18 का ठीक है। रेफरेंस टू द कोर्ट है, और सेक्शन 13 जो है वो इशू ऑफ टाइटल है। इशू ऑफ टाइटल। दोनों चल रहे संसार चल रहे हैं ना। दोनों चल रहे हैं। पिलाजी भी चल रही है, पेंशन भी चल रही है। 30 में अपॉर्शनमेंट है। टाइटल वही मैं आई वॉज कंफ्यूज कि इसमें टाइटल कब डिस्प्यूट डिसाइड करने लगे। नो, अपॉर्शनमेंट है। ओनली एक्सक्लूसिव राइट है सिविल कोर्ट को टाइटल डिसाइड करने का। हाँ, तो इससे इसीलिए उन्होंने- रेफर हाँ, कर देते इसलिए हैं। रेफर कर दिया जी। किसको कितना हिस्सा मिलना चाहिए, हाँ, ये वही डिसाइड होगा। डिस्प्यूट होगा। उसमें क्या हुआ फिर? नहीं, वो पेंडिंग है, वो भी पेंडिंग है। वो पेंडिंग है नहीं, कहाँ पेंडिंग है? सिविल कोर्ट में। सिविल कोर्ट। मतलब जहाँ तक धारा 18 और 30 का आवेदन का सवाल है, जी, वो तो कलेक्टर ने दोनों आवेदन सिविल कोर्ट को रेफर कर दिए। हाँ, दोनों आवेदन पेंडिंग था दोनों कहाँ पेंडिंग? सिविल कोर्ट। पेंडिंग नहीं हुए, उनका काम तो हो गया। नहीं, अब सिविल कोर्ट ने क्या किया? सिविल कोर्ट ने ये बोला कि इन्होंने धारा 18 के अंदर कोई आवेदन ही पेश नहीं किया है, हाँ, और जो कहाँ पे? प्रकरण है वो धारा 30 के लिए लंबित है। एक मिनट। आवेदकगण तथा आपत्तिकरण द्वारा धारा 18 भू अर्जन अधिनियम के अंतर्गत कोई भी आवेदन निर्धारित मुआवजा राशि से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत नहीं किया गया, नहीं किया गया है, जबकि प्रस्तुत किया गया है वो रिकॉर्ड के ऊपर है। सक्षम अधिकारी द्वारा 30 के अंतर्गत। चलिए सुनिए। श्री राजेंद्र कुमार गोयल, पिटिशनर इन पर्सन, श्री तरुण पगारे, GF for the respondent. Number 1, issue notice to the respondents on payment of PF by registered mode with due acknowledgement, returnable within 4 weeks.